सेकेंड हाफ करेंगे। अंतिम चैप्टर मतलब प्रथम आदि खंड। आदि खंड जो है उसका अंतिम चैप्टर सप्तदश अध्याय। 63। हाँ त्रय। आज हम लोग, हाँ 63 के बाद करते हैं। जय जय श्री गौर सुंदर महेश्वर, जय नित्यानंद प्रिय नित्य कलेवर, जय जय सर्व वैष्णवेर धन प्राण, कृष्ण दृष्टय करे प्रभु सर्व जीवे त्राण। तबे प्रभु तान स्थाने अनुमति लैया, तीर्थ श्राद्ध करिवारे बसिला आसिया। फाल्गुन तीर्थे करिय बालुकारा पिंड दान, तबे गेला गिरि श्रृंगे प्रेत गया स्थान। प्रेत गया श्राद्ध करिय श्री सची नंदन, दक्षिणाए वाक्य तुशीले न विप्रगण। तबे उद्धारिया पितृगण अंत संत प्रिया, दक्षिणा मानसे चलिले न हर्ष हैया। तबे चलिले न प्रभु श्री राम गयाए, राम अवतारे श्राद्ध करिला यथाए। एहो अवतारे से ही स्थाने श्राद्ध करिय, तबे युधिष्ठिर गया गेला गौड़ हरिय। पूर्वे युधिष्ठिर पिंड दिले न यथाय, तथाय से प्रत्यय तथा श्राद्ध कैला गौड़ राय। चतुर्दी के प्रभु रे बेरिया विप्रगण, श्राद्ध कराए न सबे परण वचन। श्राद्ध करिया प्रभु पिंड फैले जई जले, गायली ब्राह्मण सब धरिय धरि गिले। देखिया हासे न प्रभु श्री सचिनंदन, से सब विप्रेरयत खंडिल बंधन। उत्तर मानसे प्रभु पिंड दान करिय, भीम गया कौरि लेना सौ गौरांग श्री हरि। शिव गया ब्रह्म गया यादियत आछे, सब करी षोडश गया केला आछे। षोडश गया या प्रभु को षोडशी कड़िया, सवारे दिले न पिंड श्रद्धा युक्त हैया। जय। तो सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट कथा है। चैतन्य महाप्रभु कहाँ है? गया जी में। और चैतन्य महाप्रभु की मुलाकात कैसे हुई? ईश्वरपुरी महाराज से काफी बातचीत हुआ दोनों में। बातचीत के बाद चैतन्य महाप्रभु ने उनसे अनुमति मांगी। क्या? कि तीर्थ में पिता श्राद्ध करने के लिए बैठ गए। पिता की श्राद्ध, उसके बाद फल्गु फल्गु तीर्थ में बालू के पिंड दान करके गिरि शिखर पर प्रेत गया नामक स्थान पर गए। और प्रेत गया में श्राद्ध करके सचिनंदन ने विप्र को दक्षिणा दिया, और उन विप्रों से, वहाँ के पंडितों को दक्षिणा दिया। दक्षिणा दे करके प्रेम से कुछ बातें किया, सुवाक्य। जब कभी आप जाते हो गया जी या किसी तीर्थ में, हरिद्वार या काशी बनारस, या ब्रज में ही आ जाओ, ब्रज के तीर्थ में भी आ जाओ, बलदेव दाऊ जी, यहाँ वहाँ जहाँ भी तीर्थ में जाते हो, तो वहाँ पे कुछ ब्राह्मण लोग होते हैं। ब्राह्मण लोग बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन होता क्या है, आजकल मैं देखता हूँ ये लोग बात करने की कोशिश करेगा और अगला जो है ना मुंह घुमा लेगा। आपने देखा होगा, नहीं देखा है? राधा कुंड में भी देखता हूँ, राधा कुंड में लोग आते हैं,
अब ब्राह्मण यदि पूछेंगे, राधे राधे, इधर आओ, ए राधे, इधर आओ, इधर आओ, इधर बैठो, इधर बैठो, इधर बैठो। वो ब्राह्मण कहेगा इधर बैठो पंडित जी, वो जाएगा उधर। और उधर यदि ब्राह्मण चला गया तो बोलेगा, अरे पंडित जी हम लोग अपने आप कर लेंगे, आप आपकी कोई जरूरत नहीं है। ये सब दृश्य देखने को मिलता है। आप लोग भी ऐसा करते हो? या किसी स्थान में जाओ तो वहां के ब्राह्मण यदि आपको कुछ कहना चाहे तो सुनो ना भाई, सुन लो क्या कहना चाह रहे हैं। हाँ जी बताओ क्या कहना। एक ब्राह्मण, दो ब्राह्मण, तीन ब्राह्मण, जितनी शक्ति है उनको दक्षिणा दे दो। और एक तो दक्षिणा दे भी दिया तो देने के बाद फिर बात नहीं करेंगे, ज्यादा बात करेंगे तो और पटाएगा और फंसा लेगा। ये भी ठीक नहीं है। दक्षिणा देने के बाद बातचीत करके संतुष्ट करो, उनसे प्रेम करो, स्नेह करो। बात बात से करना है, हाथ और लात से थोड़ी ना करना है, बात से करना है। चैतन्य महाप्रभु ने देखो गया में जाकर के क्या किया, पिंडदान किया, श्राद्ध किया, और उसके बाद उन्होंने ब्राह्मणों को दक्षिणा दिया। दक्षिणा देने के बाद बड़े प्रेम से हैं सुवाक्य बातचीत करके प्रसन्न किया उनको। जिसने चैतन्य महाप्रभु का नाम नोट करना चाहा, ठीक है, लीजिए नाम नोट कर लो। कहाँ से आए हो? नवद्वीप से। क्या नाम है? विशंभर मिश्रा। पिताजी का क्या नाम है? तो जी नीलांबर मिश्रा, सॉरी, जगन्नाथ मिश्रा, है ना। जो भी कुछ पूछा महाप्रभु ने बता दिया। अब ब्राह्मण रोक के तो यही से पूछेगा ना, भाई कौन हो, कहाँ हो, किसके बेटे हो, किसके वो हो, कहाँ से आए हो। अभी आजकल पंडित लोग यदि पूछने बैठ जाए तो आदमी अपना नाम ही नहीं बताता, बताना ही नहीं चाहेगा कौन है, कहाँ से आया है। क्यों? अरे नाते रिश्ते जोड़ लेगा, ये कुछ दान दक्षिणा मांगेगा। ऐसा होता है। आप लोग ऐसा देखे हो कि नहीं देखे हो? नहीं देखे हो? खुद नहीं किए होगे तो लोगों के ऐसी वृत्तियां तो देखे होगे जो लोग ऐसा करते हैं। हैं, किसी तीर्थ में जाके देखे नहीं हो किस प्रकार से लोग छिपते रहते हैं ब्राह्मणों से, पंडितों से। नाम पूछेगा तो नाम नहीं बताएगा, गोत्र पूछेगा गोत्र नहीं बताएगा। खैर गोत्र तो पता भी नहीं होता है, कहाँ से आओ ये भी नहीं बताएगा। नहीं हम तो यहीं से आए हैं। अरे यहीं से कहाँ से आओ पूछ रहा है तो बताओ सही सही। चैतन्य महाप्रभु ने सबको प्रसन्न किया, खुश किया। तुषी लेना विप्रगण, यहाँ लिखा हुआ है तुषी लेना विप्रगण। विप्रगणों को, ब्राह्मणों को दक्षिणाए वाक्य तुषी लेना। किस कैसे? वाक्य तुषी लेना, वचनों से ही सबको प्रसन्न किया। उसके बाद इस प्रकार पिता का उद्धार और तर्पण करके करते हुए चैतन्य महाप्रभु प्रसन्नता पूर्वक दक्षिणा मानस की ओर गए। दक्षिण मानस, और वहां से प्रभु श्री राम गया को गए, जहां प्रभु ने श्री राम अवतार के समय श्राद्ध किया था। भगवान राम भी गया गए थे अपने पिताजी का तर्पण दर्पण करने के लिए। तो वो जगह पे उसको श्री राम गया कहते हैं। जब आप गया जी जाओगे तो ये सब जगह अभी भी आप पूछो, किसी गाइड को पकड़ लो, किसी ब्राह्मण को पकड़ो, तो वो आपको बताएगा ये राम गया है, ये प्रेत गया है। जो पूर्वज लोग प्रेत योनि में होते हैं उसको प्रेत गया में जाकर के तर्पण करना होता है। तो ये प्रेत गया कोई दूसरे जगह नहीं है ट्रेन पकड़ के जाना है। गया में ही प्रेत गया है, गया में ही राम गया है, गया में ही फाल्गुन तीर्थ है। इन सब जगह पे फाल्गुन नदी वैसे तो पृथ्वी के नीचे है, लेकिन थोड़ा सा प्रकट होते हैं। गया जी में जाओगे ना तो जो मंदिर है ना विष्णुपद मंदिर, विष्णुपद मंदिर के पीछे फल्गु नदी का तट है, वहां पे थोड़ा जल दिखाई देता है। वहां पे पिंडदान लोग करते हैं, उसको बोलते हैं फाल्गुन तीर्थ। वहां पे बालू का पिंड देने का बड़ा रिवाज है, बालू का पिंड। तो भगवान वहां भी गए, श्री राम गया। और राम अवतार में भी भगवान आए थे और इस अवतार में भी उस स्थान पर जाकर के
श्री गौर हरि। उसके बाद युधिष्ठिर गया गए, युधिष्ठिर भी गए थे गया, क्योंकि युधिष्ठिर भी पिंडदान करने गए थे, तो वहां पे युधिष्ठिर गया भी है, और बड़े स्नेह के साथ वहां पर पिंडदान किया था, श्राद्ध किया था भगवान चैतन्य महाप्रभु ने वहां भी। चारों ओर प्रभु को घेर कर विप्रों ने शास्त्र विधि के अनुसार वचनों का उच्चारण करके प्रभु का श्राद्ध कराए। प्रभु ज्यों ही पिंडों को ले लेकर जल में छोड़ते जाते थे, त्यों ही गयाली ब्राह्मण उन्हें उठा उठा कर रख लेते थे। गयाली ब्राह्मण, गया के ब्राह्मण। यह देखकर चैतन्य महाप्रभु हंसने लगे। मतलब भगवान छोड़ते थे तो ब्राह्मण लोग उस जल को ले ले लेते थे। भगवान हंसने लगे, महाप्रभु आपकी कृपा से उन सब विप्रों का सारा बंधन नष्ट हो गया। उसके बाद गौरांग महाप्रभु उत्तर मानस तीर्थ में पिंडदान करने के लिए भीम गया गए, वहां भी पिंडदान किया। तो देखो, गया जी जाओ तो कई कई गया जी जाना होता है। भीम गया, युधिष्ठिर गया, राम गया, फाल्गुन तीर्थ है, इन सब में जा जा करके भगवान ने पिंडदान किया। उसके बाद एक और गया है, शिव गया, शिव गया में गए, है ना। तो इस प्रकार से ब्रह्म गया है, सब गया में श्राद्ध श्राद्ध करके उसके बाद प्रभु गए षोडश गया, षोडश गया। और षोडश गया में भी उन्होंने षोडशी कर श्राद्ध पूर्वक सब पितृगण को पिंड दान किया। भगवान ने ये जो श्राद्ध करने का अभिनय किया, लीला किया है, यहाँ पे तीर्थ में आगमन करने पर वृद्धि श्राद्ध आदि करना होता है, ये कर्म विधि है। भगवान गौर हरि ने ईश्वरपुरी पाद से अनुमति लेकर के ये ग्रहण लीला दिखाया। कर्मियों की विधि के अनुसार गया तीर्थ में श्राद्ध करने का उन्होंने अभिनय प्रदर्शन किया। लेकिन परमार्थ भक्ति मार्ग और अस्मार्थ परायण कर्म मार्ग एक जैसा नहीं है। कर्म कांड के क्रिया समूह का परित्याग करने से परमार्थ में प्रवेश होता है, और भगवत कथा श्रवण करने से पहले प्राकृत संसार भ्रांत जीवों को स्वरूप और परस्वरूप का ज्ञान, दिव्य ज्ञान न रहने पर वे बाह्य विचार का आलंबन करके देव पितृ श्राद्ध तर्पण आदि कर्म कांडों का अनुष्ठान करते रहते हैं। अब इसको जो जैसे समझे, कोई कह सकता है कि अरे चैतन्य महाप्रभु ही गए थे श्राद्ध करने, तो चैतन्य महाप्रभु गए थे श्राद्ध करने, वैसे जाने का उद्देश्य कुछ और था, गए तो श्राद्ध कर दिया। तो भक्त श्राद्ध के उद्देश्य से नहीं जाता किसी तीर्थ में, भक्त किसी कर्म कांड के उद्देश्य से नहीं जाता है, लेकिन जाता है तो कर भी सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये समय कब था? ये समय 1695 का समय था। तबे महाप्रभु ब्रह्म कुंडे कौड़ी स्नान, गया सिरे आसिय करिलेन पितृ पिंडदान। तब महाप्रभु ने ब्रह्म कुंड में स्नान करके करने के बाद गयासुर के सिर पर आकर पिंडदान किया। वहां गयासुर भी है। दिव्यमाला दक्षिण, दिव्यमाला चंदन श्री हस्ते प्रभु लैया, विष्णु पद चिन्ह पूजी लेना हर्ष हैया। चतन महाप्रभु ने श्री हस्तों में दिव्य माला चंदन लेकर प्रसन्नता पूर्वक विष्णु पद चिन्हों की पूजा की। इस प्रकार सब स्थानों पर श्राद्ध करके सभी ब्राह्मणों को प्रसन्न करके
चैतन्य महाप्रभु अपने निवास स्थान पे आ गए। महाप्रभु थोड़े देर विश्राम किए। विश्राम करके रसोई तैयार करने लगे। रसोई जैसे ही संपूप तैयार हो गया, ईश्वरपुरी महाशय भी वहां आ गए। ईश्वरपुरी महाशय श्री कृष्ण नाम करते करते प्रेम उन्मत्त होकर प्रभु के पास आ गए। प्रभु ने रसोई करना छोड़कर ईश्वरपुरी महाराज को स्वागत किया, प्रणाम किया, दंडवत आसन दिया। ईश्वरपुरी ने हंसते हुए कहा, पंडित सुनो, मैं अच्छे ही समय में आ गया हूं। भल भालाई समय हई लांग उपनीत। उपनीत मतलब आना, पास में आना, अच्छे समय पे। भालाई 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 समय, अच्छे समय में मैं आपके पास आया हूं। प्रभु बोले, जेबे हईल भाग्येर उदय, यही अन्न भिक्षा कौरी आज महाशय। मैं अपने भाग्य का तब उदय हुआ समझूंगा जब आप यहीं भोजन करेंगे हमारे साथ। ईश्वरपुरी हंसते हुए बोले, तुम क्या खाओगे? प्रभु ने कहा, मैं अभी और रसोई बनाता हूं, आप चिंता मत करो, मैं और रसोई बना लूंगा। प्रभु ने कहा, और किस लिए रसोई बनाते हो? जो अन्न तैयार है उसी में दो भाग कर दो, आधा आधी हम लोग खा लेंगे। प्रभु हंसते हुए बोले कि यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो जो अन्न तैयार है वो सब आप भरपेट भोजन करो, हम बाद में बना लेंगे। मैं पल भर में और अन्न बना लूंगा, आप तनिक भी संकोच मत कीजिए, आप केवल भिक्षा ग्रहण कीजिए। ईश्वरपुरी महाराज ने कहा कि जो भी बनाया हो हम लोग आधा आधा खा लेंगे, क्यों बनाना दोबारा। हेन प्रभु, हेन कृपा प्रभु र ईश्वर पूरी प्रति पूरी रो नाही का कृष्ण छाड़ा अन्य मति। ऐसी कृपा थी प्रभु की ईश्वरपुरी के प्रति, उधर पूरी की भी कृष्ण के अतिरिक्त उनमें अन्य कोई मति नहीं थी। मतलब ईश्वरपुरी का भी चित्त जो है कृष्ण में ही लगा रहता था। वो भी भगवान श्री कृष्ण के भक्त ही थे, परम भक्त थे। श्री हस्ते आपने प्रभु कौरे परिवेशन, परानंद सुखे पूरी कौरे न भोजन। मैं आपको एक बात बता दूं, जो आजकल के जो पूरी के शंकराचार्य महाराज है, मैं एक शंकराचार्य महाराज का, पूरी के शंकराचार्य निश्चलानंद जी का एक लेक्चर सुन रहा था। तो निश्चलानंद जी महाराज लेक्चर में क्या कह रहे थे? कह रहे थे कि गौड़िया वैष्णव वालों को यह समझना चाहिए कि चैतन्य महाप्रभु ने किस संप्रदाय से दीक्षा ली। ये वो गर्व से कह रहे थे कि किस संप्रदाय से दीक्षा ली, यह गौड़िया मठ वालों को समझना चाहिए। मतलब ये कहना चाह रहे थे कि चैतन्य महाप्रभु ने ईश्वरपुरी महाराज से दीक्षा ली। और ईश्वरपुरी महाराज कौन से संप्रदाय में है? तो बोले कि वो तो श्री शंकराचार्य संप्रदाय में है। और तुम उसी श्री शंकराचार्य जी, श्रीपाद शंकराचार्य जी के संप्रदाय को तुम मायावादी कहते हो, तो उसी मायावादी गुरु से तो दीक्षा ली। ये बात गलत है। ये बात जब वो कह रहे थे तो मेरे दिमाग में नहीं समझ में आया। हमने कहा ये बात गलत है, यहाँ पे गलत पॉइंट है। अब चूंकि ये पूरी के शंकराचार्य हैं, वो इतने लोगों के बीच में प्रवचन कर रहे हैं, तो किसकी हिम्मत है कि भाई उनको कह दे गलत है गलत है। अब वहां कोई बैठे हो तो, हम बैठे हो तब तो कह दें एक बार, महाराज ये बात गलत कह रहे हो। वो तो मायावाद सिद्धांत से कब के ऊपर उठ गए थे, वो तो कृष्ण भक्ति में लीन हो गए थे। भाई कृष्ण भक्ति में आने से पहले कोई किसी भी सिद्धांत में हो, लेकिन जब कृष्ण भक्ति में आ जाता है तो क्या हो जाता है? वो कृष्ण भावना मृत हो जाता है। जब एक बार भगवत भावना मृत में आ गए आप, तो काहे को मायावादी, काहे को ये वो। तो ईश्वरपुरी से जब चैतन्य महाप्रभु ने दीक्षा लिया, एक तो उन दोनों की, ईश्वरपुरी महाराज हर युग में आते हैं जब भगवान की लीला होती है, भगवान को दीक्षा देने के लिए। ऊपर से जैसे हरिदास ठाकुर महावैष्णव हैं, प्रहलाद जी के समतुल्य भक्त हैं, लेकिन उन्होंने मुस्लिम घर में आना पसंद किया। ये भगवान की लीला है, कोई किसको कहाँ भेजेंगे। तो वो हैं तो भक्त ईश्वरपुरी महाराज, लीला बस आए वो मायावाद
संप्रदाय में। इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि हम मायावाद संप्रदाय को मानने लग जाए, क्योंकि चेतन महाप्रभु गुरु जी मायावाद संप्रदाय में थे। हरिदास ठाकुर महाराज मुस्लिम परिवार में हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि हम मुस्लिम परिवार को इज्जत देने लग जाए, उनको वैष्णव समझने लग जाए। कोई परिवार और संप्रदाय से थोड़ी ना कुछ होता है। हम संप्रदाय में हैं, लेकिन हम संप्रदाय का पालन नहीं कर रहे हैं, तो क्या फायदा संप्रदाय का। तो हरदास ठाकुर अपने गुण से वैष्णव हैं। बेशक वो लीलावश वो अम, अ, यमन और मुस्लिम जाति में जन्म हुए हैं, तो इसलिए हम थोड़ी ना सभी मुस्लिम को इज्जत करने लग जाएंगे, या सभी मुस्लिम को ऐसे ही वैष्णव ट्रीट करने लग जाएंगे कि आपके आपके बिरादरी में आए कौन, हरदास ठाकुर। ऐसा तो नहीं हो सकता। तो जब वो लेक्चर दे रहे थे, आजकल तो मैं नहीं सुनता हूँ, लेकिन पहले जब सुनता था एक दो बार, तो अभी भी कोई अच्छी चीजें आती है तो मैं देख लेता हूँ, और कभी कभी तो देखता हूँ कि बोलते क्या है, कैसे बोलते हैं, ये सुनने के लिए सब। तो वो ऐसे बोल रहे थे। निश्चलानंद जी, आप जानते हो ना, वो जन्म से बिहार से हैं, बिहार के कोई गया हुआ कहाँ से हैं, लेकिन वो पुरी के शंकराचार्य हैं, बड़े विद्वान भी हैं, ऐसी बात नहीं है। और लेकिन वो बात जो ये कर रहे थे, तो उनका कहने का तात्पर्य ये था कि चेतन महाप्रभु भी ईश्वरपुरी महाराज से, जिसको तुम मायावादी कहते हो, उसी मायावादी संत से, जबकि ईश्वरपुरी महाराज को मायावादी संत कहना ही अपने आप में पाप है, अपराध है। मायावादी थे ही नहीं, वो उस संप्रदाय में रह करके भी वैष्णव थे, और हमेशा कृष्णमय में लगे रहते थे। और जो कृष्ण भगवान का चिंतन करते हैं, कृष्ण भावनामृत में है, वो परम वैष्णव है। उसके लिए जात क्या, पात क्या, संप्रदाय क्या, है कि नहीं। तो परम वैष्णव थे ईश्वरपुरी महाराज। बेशक वो पूरी दस नामी दंडी संप्रदाय से थे, लेकिन महान वैष्णव थे। जैसे माधवेंद्र पुरी महान वैष्णव थे, बेशक वो, और ये ईश्वरपुरी महाराज के गुरु थे। है कौन? माधवेंद्रपुरी महाराज। तो ये पूरी रहते हुए भी ये सब महान वैष्णव हैं, भगवत चेतना में हैं। तो इनसे दीक्षा लेने का मतलब कभी भी ये नहीं समझना चाहिए कि चेतन महाप्रभु ने उस संप्रदाय से लिया, लेकिन उस संप्रदाय की बात नहीं मानी। कुछ लोग ऐसा कहते भी हैं, मायावादी लोग कुछ बोलते भी हैं, अरे तुम्हारे संप्रदाय को पैदा करने वाले चेतन महाप्रभु ने ही उल्लंघन किया, उन्होंने दीक्षा ली हमारे संप्रदाय में, और हमारी संप्रदाय की बात नहीं की, अपनी संप्रदाय चलाई, गुरु का उल्लंघन किया। गुरु का कहाँ उल्लंघन किया भाई? उनके गुरु तो कृष्ण भावनामृत थे। उनके गुरु माधवेंद्रपुरी महाराज, वो भी कृष्ण भावनामृत में थे। हैं? तो ये सब बातें समझना चाहिए। बाहर के लोग ऐसी बातें करते रहते हैं, ज्ञान नहीं होगा तो हम लोग बोल नहीं पाएंगे, या बोलने की जरूरत क्या है, ज्ञान नहीं होगा तो हम उनकी बात को मान लेंगे, मन में शक आ जाएगा। समझे? और मैं क्या बताऊं, मायावादी लोग कुछ बोले ना बोले, कुछ तो ऐसे वैष्णव संप्रदाय के भी लोग हैं जो चेतन महाप्रभु के मिशन से जलते हैं, वो लोग भी ऐसा बोलते हैं। कौन? नाम नहीं बताऊंगा, है कि नहीं। लेकिन अपने को वैष्णव मानते हैं, लेकिन चेतन महाप्रभु के मिशन से उनको थोड़ा सा दिक्कत है, जिनमें लड़ाई चलती रहती है कि प्रबोधानंद सरस्वती हमारे हैं, हमारे संप्रदाय में हैं, हमारे आचार्यों से उन्होंने दीक्षा लिया है। ऐसा टेंशन चलता रहता है वृंदावन में। प्रबोधानंद सरस्वती महाराज, और प्रबोधानंद सरस्वती महाराज ने जो ग्रंथ लिखे हैं, उस पर वो अपना क्लेम करते हैं कि नहीं, ये हमारे संप्रदाय ग्रंथ है, क्योंकि प्रबोधानंद सरस्वती हमारे संप्रदाय में है। अब बात जब इतना तक निकली है तो बता ही देता हूँ, वो लोग कौन है। वो लोग वही हैं, हित हरिवंश महाप्रभु के लोग, जो हरिवंश महाप्रभु के शिष्य बताते हैं प्रबोधानंद सरस्वती को, जबकि प्रबोधानंद सरस्वती
आए भक्ति में चैतन्य महाप्रभु से मिलने के बाद, और तब वो वृंदावन आए थे। इनका मानना है कि नहीं, वृंदावन आए तो श्री हरिवंश महाप्रभु से मिले, हरिवंश महाप्रभु ने उनको अनुग्रह किया, और इसलिए ये जानते हो, ये सब बात बड़ी सीक्रेट है, लेकिन वृंदावन में ये टसन चलता रहता है। तो हरिवंश महाप्रभु को प्रणाम। लेकिन आज के जो फॉलोअर्स हैं वो इस सब बातों पे करते रहते हैं, और वो लोग कभी कभी इतना आगे बढ़ जाते हैं डिस्कशन में कि ईर्ष्यावश ये बातें भी कर देते हैं। ये सब अच्छा है कि आप लोगों को सुनने को नहीं मिलेगा, लेकिन कभी कभी ये टीवी डिबेट या यूट्यूब में ये सब चलने लग जाता है। तो ये सब ज्ञान जब नहीं होगा तो हम उनकी बातों में रह जाएंगे, और जो इस बात को नहीं जानेगा वो फिर उन्हीं की माला जपने लगेगा। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो चैतन्य महाप्रभु के मिशन से चले गए। उनको ऐसी घुट्टी पिला करके उनको अपने पास बुलाते हैं वो लोग। हमारे भी एक दो गुरु भाई है, वो चला गया, समझे। तो यही सब बातें उनको बताया जाता है कि अरे ये तो यहीं से गड़बड़ हो गया, ये हो गया, वो हो गया, है कि नहीं। तो ये कहाँ से पता चलता है? हे न कृपा प्रभुर ईश्वर ईश्वर पूरी प्रति पूरी रो नाही का कृष्ण छाड़ा अन्य मोती। क्या लिखा हुआ है? पूरी रो नाही को कृष्ण छाड़ा अन्य मति। भगवान श्री कृष्ण के अलावा और कोई अन्य मति था ही नहीं पुरी महाराज के अंदर, ईश्वरपुरी महाराज के अंदर। तो बताओ कौन से संप्रदाय के हो गए? भाई वो इस्कॉन के हो गए ना, कृष्ण भावनामृत के हो गए। कृष्ण के अलावा और कोई उनको मति था ही नहीं। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु अपने श्री हस्तों से एक भोजन रसोई पसोर परोसने लगे, और पूरी परम आनंद सुख से भोजन करने लगे। एक भक्त भगवान के हाथ से भोजन कर रहा है तो सुख में नहीं मिलेगा है? एक भक्त भगवान के हाथ से भोजन कर रहा है तो अच्छा नहीं लगेगा, अच्छा ही नहीं परम सुख होगा। तो भक्त है कौन? पुरी महाराज। और भगवान है कौन? चैतन्य महाप्रभु। उस समय रमा देवी ने अति अलक्षित रूप से प्रभु के लिए शीघ्र ही अन्न तैयार कर दिया। लक्ष्मी देवी, रमा देवी ने अप्रत्यक्ष रूप से भगवान के लिए भोजन तैयार कर दिया। तब ईश्वरपुरी को भोजन कराने के बाद प्रभु स्वयं आनंद पूर्वक भोजन किया। ईश्वरपुरी के साथ प्रभु की भोजन लीला सुनने से कृष्ण प्रेम धन मिलता है। तब प्रभु ने ईश्वरपुरी के समस्त अंगों पर अपने श्रीहस्तों से दिव्य गंध का लेपन किया। भगवान चैतन्य महाप्रभु ने ईश्वरपुरी के सभी अंगों पर दिव्य गंधों का लेपन किया। प्रभु की ईश्वरपुरी के प्रति जितनी प्रेम थी उसका वर्णन करने में किसी की शक्ति नहीं, कोई कर नहीं सकता वर्णन, इतना प्रेम था। ये प्रेम कैसा था? भक्त और भगवान का था। आपने ईश्वर श्री चैतन्य भगवान देखिले न ईश्वर पूरी जन्म स्थान। स्वयं ईश्वर स्वयं ईश्वर चैतन्य महाप्रभु भगवान ने ईश्वरपुरी की जन्मभूमि का दर्शन भी किया, जहां ईश्वरपुरी के जन्म भूमि है। कुमार हट्टे नमस्कार, कुमारहट को नमस्कार है। तो जगह का नाम है कुमारहट, जहां पे ईश्वरपुरी महाराज का जन्म हुआ। ईश्वरपुरी ये ग्राम्य अवतार। उसी स्थान पर चैतन्य देव ने बहुत क्रंदन किया, रोए, और उस समय ईश्वरपुरी के अतिरिक्त अन्य कोई शब्द उनके मुख पर नहीं था। फिर वहां की रज लेकर प्रभु ने अपनी बहिर्वास में बांध लिया, और प्रभु बोले, ईश्वरपुरी जन्म स्थान ए मृतिका आमर जीवन धन प्राण। प्रभु बोले, ईश्वरपुरी का जन्म स्थान यह रज मेरा जीवन धन प्राण है, क्योंकि ये गुरु होने वाले हैं। और गुरु का जन्म स्थान जो होता है वो धाम होता है। गुरु का जन्म स्थान धाम होता है। चैतन्य महाप्रभु ऐसे ऐसी प्रीति ईश्वरपुरी के प्रति करते करते थे। प्रभु अपने भक्तों का महात्म्य बढ़ाने की सब शक्ति धारण करते हैं।
प्रभु ने कहा मेरा गया देखने के लिए आना सफल हुआ, जिससे मुझे ईश्वरपुरी के दर्शन प्राप्त हुए। तो वास्तव में ईश्वरपुरी, वास्तव में गया क्यों आए थे चेतन महाप्रभु? ईश्वरपुरी से मिलने के लिए आए थे, तो श्राद्ध कर दिया। लेकिन वास्तव में आने का कारण यही था, कुछ दिन प्रभु एकांत में ईश्वरपुरी से मंत्र दीक्षा लेने के लिए मधुर वचनों में प्रार्थना की। मतलब दूसरे दिन, दूसरे कुछ दिन नहीं, दूसरे ही दिन, 8 दिन है, 8 दिन मतलब दूसरे ही दिन, निभृत ईश्वर पुरी स्थाने मंत्र दीक्षा चाही लेना मधुर वचने। कहा कि महाराज यदि आपकी कृपा हो जाए तो दीक्षा दे दीजिए। पूरी बोले मंत्र वा बोले कौन कथा, प्राण आमी दीते पारी तुम्हारे सर्वथा। ईश्वरपुरी ने कहा अरे मंत्र सुनाने की तो बात ही क्या है, मैं तो हर समय अपना प्राण आपको देने के लिए तैयार हूं। देखो, जैसे भगवान, अब कोई कहेगा कि अरे चेतन महाप्रभु भगवान थे तो क्यों दीक्षा लिया ईश्वरपुरी महाराज से? अरे चेतन महाप्रभु जब कृष्ण भगवान है तो भी तो गोपियों के चरण धूली लिया है। जब जब भगवान भक्तों से कुछ इच्छा करते हैं तो शुद्ध भक्त भगवान की इच्छा पूर्ति करने में लग जाते हैं। ये नहीं कि नहीं नहीं आप तो भगवान हो। ईश्वरपुरी ने ये नहीं कहा कि नहीं नहीं आप तो स्वयं भगवान हो, आप नारायण के अवतार हो, ये हो वो हो, आपको मैं कैसे दीक्षा दूंगा। ईश्वरपुरी ने कहा अरे आप मंत्र दीक्षा की बात कर रहे हो, मैं तो आपके लिए जान हाजिर, आप जान मांगो तो जान दे देंगे। हैं? तो यहाँ गुरु ऐसा बोलेगा क्या कि तुम्हारे लिए जान हाजिर है? एक्चुअली वो शिष्य हैं, भक्त हैं, वहां पे ईश्वरपुरी महाराज भक्त हैं जो अपने इष्ट की इच्छा पूर्ति के लिए ऐसा बोल रहे हैं। इसको ऐसे समझना चाहिए, उल्टे कुलटे दृष्टिकोण से नहीं समझना चाहिए। कुलटा कुलटा दृष्टिकोण समझते हो? तो भगवान की लीला है, अपने भक्तों से कुछ भी मांग सकते हैं, अपने भक्त से दीक्षा मांग सकते हैं, अपने भक्त से ज्ञान मांग सकते हैं, अपने भक्त से पढ़ाई लिखाई शिक्षा दीक्षा मांग सकते हैं, क्यों नहीं मांग सकते? भक्त से ब्राह्मणों से चरणोदक लिया है, नहीं लिया है? नहीं। तो इस प्रकार भगवान की इच्छा है। तो वही पूरी महाराज बोले कि मंत्र मंत्रवा बोलिया कौन कथा, अरे मंत्र की बात ही क्या है, प्राण आमी दीते पारी तुम्हारे सर्वथा, तुम्हारे लिए तो प्राण भी मैं दे सकता हूं। है? तो वे प्रभु प्रदक्षिण कौरिया पूरी रे। तो पूरी महाराज का परिदक्षिण किया चैतन्य महाप्रभु ने। प्रभु बोले देह आमी तिलंग तुम्हारे, हे न शुभ दृष्टि तुम्ही कर हमारे, जेन आमी भाष्य कृष्ण प्रेम रस अगड़े। तब प्रभु ने ईश्वरपुरी की प्रदक्षिणा करके उनसे कहा मैंने अपना देह आपको समर्पित कर दी है, आप मुझ पर ऐसी शुभ की दृष्टि कीजिए जिससे मैं श्री कृष्ण प्रेम सागर में डूब रहा हूं। भगवान भी भक्तों से अपने ही प्रेम की याचना कर रहे हैं, क्योंकि भगवान का प्रेम किसके पास है? भगवान के पास थोड़ी ना है, भक्त के पास है। तो कृष्ण प्रेम सागर में डूब जाऊं, डूबा रहूं, ऐसा आप हमें कृपा कीजिए, शुभ दृष्टि कीजिए। सुनिया प्रभुर वाक्य श्री ईश्वरपुरी, प्रभु रे दिले दिले न आलिंगन बक्ष धरी। प्रभु के वाक्य सुनकर श्री ईश्वरपुरी ने उनको छाती से लगाकर आलिंगन कर लिया। दोनों के नेत्रों ने प्रेमाश्रुओं से दोनों का शरीर सिंचित हो गया और प्रेम से दोनों बिल्कुल मूर्ति की तरह, चित्रलेख की तरह खड़े रहे। इस हैं, हे नमोते ईश्वर पूरे रे कृष्ण कृपा कर कौड़िया, कत दीन गाय रईला गौड़ हड़ियो। इस प्रकार ईश्वरपुरी पर कृपा करके श्री गौर हरि ने कुछ दिन तक गया में रहे। अब देखो यहाँ क्या लिखा है, ईश्वरपुरी पर कृपा करके भगवान कुछ दिन गया में ही रहे। गुरु बनाया, गुरु बना करके भी कृपा ही किया भगवान ने। आत्म प्रकाश करने का समय अब चैतन्य महाप्रभु कहा गया। चैतन्य महाप्रभु अब अपने
भक्ति भाव का प्रकाश करने वाले हैं। धीरे धीरे कृष्ण प्रेम में वृद्धि होने लगी। एक दिन महाप्रभु एकांत में बैठकर अपने इष्ट मंत्र का ध्यान कर रहे थे। ध्यान ध्यानानंदे महाप्रभु बाह्य प्रकाशिया, कौरिते लागिला प्रभु रोदन डाकिया। कृष्ण ध्यान में आनंद में मग्न थे। अचानक बाह्य ज्ञान होते ही वो रोने लगे, रो 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 करके पुकारने लगे, कृष्ण रे बाप रे मोर जीवन श्री हरि, कोन दिके गेला मोर प्राण कौरी चूरी, पायु नो ईश्वर मोर कोन दिके गेल, अश्लोक पोरी प्रभु कांदिते लागिला। कृष्ण, हे कृष्ण बाप रे, हे मेरे जीवन के श्री हरि, आप मेरे प्राण की चोरी करके कहाँ चले गए हो, मेरे प्राप्त किए गए हैं अनुभव हे प्रभु कहाँ चले गए। इस भाव के श्लोक उच्चारण करते हुए प्रभु रोने लगे। तो वहाँ कुछ श्लोक चैतन्य महाप्रभु बोलने लगे। ध्यान करते करते जब उनका ध्यान टूट गया, बाहर की ज्ञान हुआ, तो वो रोने लगे कि ध्यान क्यों टूट गया, कहाँ गए प्रभु। और जो श्लोक उन्होंने बोले उसका भाव यही है कि आप कहाँ गए, ऐसा जो भाव दिया है। प्रेम भक्ति रसे मग्न हैला ईश्वर, सकल श्रीअंग हैला धूलाय धूसर। प्रेम भक्ति रस में निमग्न होकर प्रभु के समस्त श्रीअंग धूल धूसरित हो गए। प्रभु कृष्ण विरह में उच्च स्वर से आर्तनाद करके पुकारने लगे, हे बाप कृष्ण, आप मुझे छोड़कर कहाँ चले गए, कोथा गेला बाप कृष्ण छाड़िया मोहरे। जे प्रभु आछीला अति परम गंभीर, से प्रभु हैला प्रेम परम अस्थिर। अब जो चैतन्य महाप्रभु परम गंभीर थे, महान अध्यापक थे, महान ज्ञानी थे, विद्या रस का आनंद ले रहे थे, वही प्रभु जो पहले गंभीर थे अब वो परम अस्थिर हो गए। कैसे? हौला प्रेमे, कृष्ण प्रेम में इतने अस्थिर हो गए कि कभी चिल्लाते, कभी पुकारते, कभी रोते, कभी हा हा करते, कभी धूल में लोटपोट होते। मतलब इस प्रकार से भक्ति के विरह सागर में निमज्जित हो गए। देखा, यदि कोई गंभीर है तो ज्ञानी ही गंभीर होता है, प्रेमी गंभीर नहीं होता है। इसका मतलब यह हुआ ना कि प्रेमी गंभीर नहीं होता है, ज्ञानी गंभीर होगा। जैसे देखो, ज्ञानी होगा ना, ज्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति, विद्वान, एकदम गंभीर रहेगा, चुप रहेगा, अपना आंखें दिखाएगा, आंखें चलाएगा, आंख से इशारा करेगा, बोलेगा कम। कम बोलना कोई प्रेम का लक्षण है क्या? अरे प्रेम में तो आदमी चिल्लाता है, बोलता है, हंसता है, गाता है, चुप थोड़ी ना रहता है प्रेम में। भाई आपको किसी से प्रेम है तो क्या करोगे? आप उससे ज्यादा चटर पटर चटर पटर चटर पटर करोगे। है? और जिससे प्रेम नहीं है तो आमने सामने बैठे रहोगे गुमसुम। नहीं। हाँ, ये बात सही है कि नहीं? और जैसे कोई प्रेमी व्यक्ति आ जाएगा तो खूब चटर पटर बातें करोगे। तो जितना चटर पटर बातें करोगे समझो प्रेम उतना ही है। अब प्रेम का मतलब गलत में नहीं समझना चाहिए। प्रेम मतलब, भाई आप समझ गए ना, प्रेम मतलब हितैषी, सुहृद, कल्याण चाहने वाला, या शुभ दृष्टि रखने वाला, या शुभ प्रेरक प्रेम। क्यों देवपुरी बाबा? देवपुरी बाबा, प्रेम जब प्रेमी व्यक्ति आता है तो खूब चटर पटर करते हैं ना, बातचीत करते हैं, नहीं करते हैं? हैं? जब आपके कोई पुराने दोस्त आ जाए, देखो रात भर नहीं सोओगे, खूब बातें करते रहोगे। तो ऐसे ही जिनसे प्रेम नहीं होता उससे हम चुपचाप रहते हैं। इसलिए गंभीर व्यक्ति, चुपचाप व्यक्ति वही होगा जो ज्ञानी होगा, घमंडी होगा। या तो ज्ञानी होगा, नहीं तो घमंडी होगा। नहीं तो प्रेमी तो खूब बातें करता है, गाता है, नाचता है, हंसता है, खेलता है, कूदता है, लौटता है, पोड़ता है। अब चैतन्य महाप्रभु पहले टीचर थे, ज्ञानी थे, वो गंभीर रहते थे। अब महाप्रभु के अंदर प्रेम उद्रेक हो गया। अब प्रेम की वजह से वो लौटते, पोड़ते, हंसते, गाते, चिल्लाते। अब लोगों को लगा, अब चैतन्य महाप्रभु के जो शिष्य थे उनको लगा ये हो क्या गया।
अभी तो महाप्रभु बड़े स्थिर भाव में रहते थे, अब ये अस्थिर कैसे हो गए? तो से प्रभु हईला प्रेमे परम अस्थिर। पहले क्या थे? अति परम गंभीर। प्रभु बोले तुम्हारा सकले जहां घड़े, मुई आर ना आई मु संसार भीतरे। प्रभु ने कहा तुम सब लोग घर जाओ, अब मैं संसार में नहीं जाऊंगा। अपने सभी शिष्यों को कहा तुम लोग घर जाओ, अब मुझे संसार से कुछ लेना देना नहीं है, संसार में नहीं आऊंगा। क्यों? कृष्ण प्रेम का जो आस्वादन मिल गया, मतलब लीला लीला चल, अपने ही प्रेम का आस्वादन, कृष्ण प्रेम मतलब अपने ही प्रेम का आस्वादन मिल गया। मथुरा देखी ते मुई चोली मुँह सर्वथा, प्राणनाथ मोर कृष्ण चंद्र पाया था। अरे मैं तो अपने प्राणनाथ श्री कृष्ण को पाने के लिए सर्वथा मथुरा देखने जाऊंगा। मैं तो मथुरा मथुरा जाऊंगा। मथुरा मथुरा मथुरा, हो भाग्य मथुरा। चैतन्य महाप्रभु इस प्रकार से करने लगे। नाना रूपे सर्व शिष्य गण प्रबोधिया, स्थिर करिया राखी लेना सबाई मिलिया। चैतन्य महाप्रभु प्रेम से जब आ मथुरा वृंदावन आ, तो जो चैतन्य महाप्रभु के शिष्य हैं वो थोड़ी ना भाग गए कहने से, बल्कि वो लोग रुके। और महाप्रभु के, जब महाप्रभु भक्ति रस में मुग्ध हो जाते थे तो किसी प्रकार से शिष्य लोग उनके चित्त को शांत कराते थे, उनको संभालते थे, महाप्रभु को संभालते थे। कभी कभी महाप्रभु बोलते थे कहा रे ना बोली प्रभु कत रात्रि शेषे, मथुरा के चौली लेना प्रेम मेरा आवेशे। बिना किसी से कहे हुए कुछ रात्रि शेष रहने पर प्रभु प्रेम के आवेश में मथुरा की ओर चल दिए। मतलब आधी रात में चल दिए मथुरा की ओर। हा कृष्ण, हे मेरे बाप, हे मेरे प्राणनाथ, मैं आपको कहां पाऊं, ऐसा कहते हुए श्री गौर राय जा रहे हैं, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं। कुछ दूर जाने पर प्रभु को एक आकाशवाणी सुनाई दिया, हे द्विजमणि, इस समय आप मथुरा मत जाइए, जाने का समय जब आएगा तब जाना, अभी आप नवद्वीप में अपने घर चले जाइए। अब वैकुंठनाथ ने और लोगों का निस्तार करने के लिए अपने परिकरों के सहित अवतीर्ण हुए। वो आकाशवाणी ने कहा कि आप वैकुंठनाथ हैं और अपने लोगों का उद्धार करने के लिए अपने परिकरों के सहित अवतार अवतार ग्रहण किए हैं। आप अनंत ब्रह्मांड में कीर्तन का प्रचलन करने के लिए जगत को प्रेम भक्ति धन का वितरण करेंगे। ब्रह्मा शिव सनक आदि जिस प्रेम रस में बिहल रहते हैं और जिस मंगल मय यश का प्रभु महाप्रभु अनंत देव गान करते हैं, आपको उसको आप संसार में वितरण करने के लिए अवतीर्ण हुए हैं, यह सब आप जानते हैं। हम तो आपके सेवक हैं, तब भी कहना उचित था, इसलिए आपके चरणों में निवेदन किया। हे प्रभु, आप स्वयं आप स्वयं अपने विधाता हैं, आपकी इच्छा का लंघन कौन कर सकता है। इसलिए हे महाप्रभु, आप घर चलिए, तत्पश्चात आकर मथुरा नगर देखिएगा, बाद में मथुरा आइएगा। यह आकाशवाणी हुई, कोई देवता ने कहा और महाप्रभु से निवेदन किया, या वैकुंठनाथ हैं। और सुनो, एक बात कहा उस आकाशवाणी ने, क्या कहा मालूम है? कि जिस प्रेम रस में ब्रह्मा शिव सनक आदि ऋषि और यहां तक कि अनंत देव कौन? संकर्षण देव, जिस आपके मंगलमय यश का कीर्तन करते रहते हैं, आप वही कीर्तन इस संसार में देने के लिए आए हो। अब समझो, चैतन्य महाप्रभु ने जो कीर्तन दिया, चैतन्य महाप्रभु ने जो संकीर्तन दिया, यही संकीर्तन के रस में ब्रह्मा शिव और सनक आदि ऋषि खोए रहते हैं। संकर्षण जी भी भगवान के नाम जपते रहते हैं, संकीर्तन करते थे नामों का, वही पृथ्वी पे देने आए हैं। मतलब जो हम लोग कीर्तन कर रहे हैं, वही ब्रह्मा शिव विष्णु सब वही कर रहे हैं। इस प्रकार से उस आकाशवाणी ने कहा, अभी आप लौट जाओ, समय आने पे आना मथुरा। यह आकाशवाणी सुनकर श्री गौर सुंदर मथुरा जाने के लिए वापस चले और हृदय में प्रसन्नता हुई। अपने वास स्थान पर आकर वे अपने सब शिष्यों के साथ भक्ति प्रकाशित करने के लिए अपने घर को चल दिए। मतलब
महाप्रभु, या ये कह लो कि भगवान श्री कृष्ण स्वयं इतना स्वयं के प्रेम में विह्वल हो गए कि उन वो भूल ही गए कि मैं किस लिए अवतार लिया हूं। भाई कृष्ण का प्रेम ही ऐसा है जो सब कुछ कोई भूल जाए। यही अनुभव करने के लिए तो कृष्ण स्वयं बन के आए हैं। भगवान को यह बात पता चली है, सभी भक्तों के साथ वापस आए हैं कृष्ण प्रेम भक्ति प्रकाशित करने के लिए। नवद्वीप में लौट कर आकर के प्रेम भक्ति के विकार अब दिन प्रतिदिन बुद्धि को प्राप्त होने लगे। हम लोग आज यहीं रुक जाते हैं। अब नवद्वीप में क्या होगा? प्रेम का प्रकाश करेंगे। अरे नहीं नहीं, रुक जाओ, हम लोग खत्म। हाँ चलो, कल ही खत्म कर लेते हैं। और कल ही हम लोग का मध्य लीला शुरू होगा। अब चैतन्य महाप्रभु का भक्ति रस शुरू प्रकाशित होने वाला है। अब विद्या रस समाप्त हो गया, अब भक्ति रस आया। समझे? तो आप लोग या हम लोग ये समझ सकते हैं कि चैतन्य महाप्रभु ने क्यों गया जाकर के श्राद्ध किया। तो इसके कई मतलब हो सकते हैं, लेकिन एक मतलब आप समझ लो कि चैतन्य महाप्रभु ने इस लीला से यह हमको सिखाया है कि देखो, भगवान की जो भक्ति है वो संसार के सभी जिम्मेदारियों को पूर्ण करके करना चाहिए। भगवान की भक्ति तो संसार की जिम्मेदारी के साथ साथ ये पिंडदान निंददान ये सब तो जिम्मेदारी है ही। क्योंकि जब आप पैदा होते हो तो आपके एंसेस्टर और आपके पूर्वज लोग आपसे उम्मीद करते हैं, आप उसके ऋणी होते हो। तो उस ऋण को चुकाया चैतन्य महाप्रभु ने, कि उनको पता है कि फ्रॉम नाउ दिस पॉइंट, इस समय के बाद आगे कभी भी वो कर्म कांड नहीं करेंगे, सिर्फ भक्ति प्रकाशित करेंगे, भगवान की भक्ति करेंगे। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने अपने पूर्वजों को सारा पिंडदान करके माफी मांग लिया कि अब हम जा रहे हैं कृष्ण भक्ति में। इसलिए जो व्यक्ति सन्यास, इस संसार से सन्यास लेता है, तो आप लोगों ने कभी सन्यासियों का सन्यास कार्यक्रम देखा है? नहीं देखा है? देखा है? आप लोगों ने दीक्षा देखा होगा, आपने ब्राह्मणिकल दीक्षा देखा होगा, लेकिन सन्यासी दीक्षा देखा है? किसने देखा है सन्यासी दीक्षा जहां कहीं सन्यास लिया जा रहा हो? नहीं देखा होगा। नहीं, नहीं देखा ना? तो हाँ, तो सन्यास दीक्षा में क्या होता है सुनो, मैंने देखा हुआ है। तो सन्यास दीक्षा, जनेऊ नहीं, सन्यास। जैन नहीं, जैन छोड़ो, जैन नहीं। अपना वैष्णव में जो सन्यास होता है वो दीक्षा दे। आप जैन सन्यास का सन्यासी दीक्षा देखा है? नहीं, वो बात नहीं है। सन्यास तो हर जगह होता है, जैन में भी होता है, इधर होता है, सब में होता है। सन्यास तो हर जगह है। ओशो भी सन्यास देता है, सब सन्यास देता है। सन्यास की बात कर रहा हूँ, अपना भक्ति मार्ग का सन्यास। जैन छोड़ो। तो सन्यास जब होता है तो सन्यास में पता क्या होता है? सन्यास ग्रहण करने के बाद करने से पहले एक पिंडदान का प्रोसेस होता है। अपने पूर्वजों से प्रार्थना करना होता है कि हे मेरे पूर्वज, अब मैं अपने जीवन को कृष्ण भक्तिमय में समर्पित कर रहा हूँ। मेरे लिए कोई कार्य करने की आवश्यकता नहीं है, अभी सभी कर्मों से मैं छुट्टी कर रहा हूँ। और आप मेरे द्वारा दिए हुए अंतिम पिंडदान को स्वीकार करें। तो सन्यास दीक्षा तभी होती है जब पूर्वजों को पिंडदान दे दिया जाता है। तो सन्यास दीक्षा में पिंडदान की क्रियाएं होती है। कहीं भी जाओगे सन्यास दीक्षा होता है ना, उसमें पिंडदान की क्रियाएं होती है। जैन में भी होता होगा, मुझे नहीं मालूम, मैंने अटेंड नहीं किया, लेकिन अपने यहाँ ऐसा होता है। तो पिंडदान कर देते हैं कि अब हम सभी अपने पूर्वजों के लिए हमने पिंडदान कर दी, आप संतुष्ट हो जाइए और हमें अब आप मुक्त कीजिए इस संसार से, संसार बंधन से। और अब हमें संन्यास धर्म कृष्ण भावनामृत में हमको लगने दीजिए। चैतन्य महाप्रभु ने यही किया कि उनको मालूम है कि वो गुरु से मिलने आ रहे हैं, इसके बाद प्रेम भक्ति प्रकाशित हो जाएगा। अब चैतन्य महाप्रभु संन्यास भी लेंगे।
नहीं, लिया ही उन्होंने। अब वो संसार में नहीं लौटेंगे। अब कल देखना, कल क्या होगा। जब वो लौटते हैं अपने घर में तो फिर क्या होता है, अपने पत्नी को स्वीकार नहीं करते हैं जबकि लक्ष्मी है। नहीं, अब हम संसार में नहीं आएंगे। संन्यास दीक्षा हो गई वहां प्रभु की। तो उस संन्यास दीक्षा से पहले जो एक कर्तव्य होता है पिंडदान का, वो चैतन्य महाप्रभु ने इस फॉर्मेलिटी को पूरा किया, जो हर संन्यास से पहले होता है। भगवान कभी भी अपने ही बनाए रूल को कभी काटते भी है, कभी नहीं भी। लोग की शिक्षा के लिए नहीं काटते हैं कभी भी। तो ये शिक्षा देते हैं कि भाई साहब, यदि संसार नहीं छोड़े हो, छोड़ना हो तो पिंडदान उंडदान करके, है कि नहीं। अब आप जो है ना, एक पूर्वजों को पिंडदान करके आप माफी मांग लीजिए कि अब मुझे कृष्ण भक्ति में जाने की आज्ञा दे दीजिए। जैसे पिछले साल हमने किया। पिछले साल हमने पूरे विधि विधान से पिंडदान तर्पण पिछले साल किया, नहीं किया। अब इस साल नहीं करेंगे। कर दिया, एक साल हो गया, और क्या चाहिए। इतिश्री हो गया। और चाहो तो कर भी लो, तो क्या बुराई है। लेकिन करने की क्या आवश्यकता है नहीं, है कि नहीं। तो उसके बाद आपके पितर लोग इसी बात से प्रसन्न हो जाते हैं कि चलो ये कृष्ण भक्ति में लग गया है भगवान कृष्ण, तो वो और प्रसन्न हो जाते हैं। भोजन से भी अच्छा है कि उनका उद्धार हो जाता है। तो चैतन्य महाप्रभु की यह लीला जो है ऐसे ही है। कल हम लोग आगे पढ़ेंगे भक्ति के प्रकाश कैसे धीरे धीरे और आगे बढ़ेगा। जो वैष्णव कह रहे थे कि निमाई को भक्ति का प्रकाश, निमाई को भजन करना चाहिए, लो अब ऐसा भजन करेंगे कि सब शिष्य बनेंगे। और इस बात को चैतन्य महाप्रभु ने कह भी दिया मुकुंद को। मुकुंद को कहा था ना, जब वो क्या नाम था उसका, जब वो छुप रहा था तो चैतन्य महाप्रभु ने तो कहा कि देखो ये सब आज छिप रहा है, आज छुप रहा है ना, आज मुझको ऐसा, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि सब हमारे पीछे पीछे रहेगा। तो चैतन्य महाप्रभु के सब फॉलो बन जाते हैं। ऐसा कृष्ण प्रेम की भक्ति प्रकाश करेंगे। बोलो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की जय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया कर मोरे, तुम बिना के दयालो जगत संसारे, पावन अवतार तुम आइवे